जय हिंद दोस्तों। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुए लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक कोई भी देश युद्ध को ख़त्म करने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान अमेरिका के ऊपर बम पे बम मार रहा है और अमेरिका अपने फाइटर जेट से यहाँ पर ईरान के ऊपर हमले पर हमले करता जा रहा है। कोई भी नहीं बोल रहा है कि मैं इस युद्ध को ख़त्म करूँगा और ये युद्ध अभी यहाँ पर बहुत ही लंबा खींचने वाला है। क्यों इतना लंबा खींचेगा? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है कि यहाँ पर युद्ध तो अमेरिका और ईरान के बीच हो रहा है, लेकिन ईरान और अमेरिका के अलावा भी कुछ देश ऐसे हैं जो यहाँ पर इसमें मज़े ले रहे हैं। वो कहते नहीं हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शादी 2 लोगों की हो रही है लेकिन मज़े लेने के लिए पूरा गाँव आ जाता है। तो वही हाल यहाँ पर हुआ है। युद्ध जो है वो हो रहा है यूएसए और ईरान के बीच, लेकिन इसमें 4-5 देश ऐसे हैं जो साइड बाय साइड इन्वॉल्व हो गए हैं और कोल्ड वार की स्थिति बना रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि ये दोनों तो युद्ध लड़ रहे हैं, तो इसमें अमेरिका जो है अपनी सारी सेना को मिडल ईस्ट की तरफ लाकर डिप्लॉय कर दिया है, जिससे यहाँ पर ताइवान के पास, जो कि यहाँ पर देखेंगे ये इंडिया है, ये चाइना है और ये छोटा सा देश ताइवान है, यहाँ से इसकी अमेरिका की सेना हट गई है। अब चीन की नज़र है भैया ताइवान पे। ये देख रहे हैं ना चाचा, ये हैं सी जिनपिंग भाई, और ये यहाँ पर ताइवान पर नज़र बनाए हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और लंबा अगर युद्ध खींच जाए तो यहाँ की जो सारी सेना है इसके आसपास की अमेरिका की, वो चली जाएगी उठकर मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट जाने के बाद यहाँ पर इस पर ये हमला करके इस पर भी ये कब्जा कर लेंगे ताइवान पर। और इनका यहाँ पर बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। जितना लंबा ये युद्ध खींचेगा उतना ही ज़्यादा चीन को, यानी कि सी जिनपिंग को फ़ायदा होने वाला है। पहला फ़ायदा है ताइवान पर कब्जा। युद्ध चालू रहेगा, युद्ध ज़्यादा लंबा जाएगा तो ये ताइवान पर कब्जा कर लेंगे। और दूसरा जो फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि चीन सुपर पावर बनने की तरफ है, तो ये अमेरिका के मिलिट्री का, अमेरिका के नेवी का, अमेरिका के एयरफोर्स का, सभी चीज़ों का ये एकदम सर्वे कर रहा है बारीकी से कि कहाँ पर हम हमला करेंगे अमेरिका के तो वो हमें किस तरह से जवाब देगा, उसके पास कितनी मिलिट्री सेना है, कितनी एयरफोर्स की सेना है, कितनी नेवी है, और जो वो बोलता है कि हमारे पास स्टेल्थ जहाज़ हैं उनकी क्या रणनीति है, कहाँ पर कौन सी तकनीक का प्रयोग करेगा, इन सारी चीज़ों का मुआयना जो है वो चीन कर रहा है। और आने वाले टाइम पर जब ये ताइवान पर हमला करेगा तो यहाँ पर जो यूएसए है वो इंटरफेयर करेगा, तो उसके लिए चाइना पहले से ही रेडी होना चाहता है। तो जितना लंबा ये वार चलेगा चीन को भैया उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और चीन लड़ रहा है यहाँ पर ईरान की तरफ से, तो ये ईरान को कभी भी नहीं बोलेगा कि आप युद्ध को बंद कराइए। ये ईरान को यही बोलेगा कि आप जो है जितना लंबा हो सके इस युद्ध को खींचिए। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो ये हैं रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ये भी ईरान के साथ एकदम खूब कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और ईरान को अपना फुल सपोर्ट दे रहे हैं। अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को इन्होंने ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी से मर्ज कर दिया है। पूरी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अमेरिका की ये प्रोवाइड कर रहे हैं ईरान को। साथ में ईरान को ये अपना मिलिट्री भी दे रहे हैं और अपना जितने भी युद्ध के हथियार हैं वो सभी चीज़ें ये ईरान को दे रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि क्यों दे रहे हैं, इनको क्या फ़ायदा है? भाई रूस को क्या फ़ायदा है, ईरान को इतना पैसा दे रहा है, इतना मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है। तो जब यहाँ पर जब से 2021-22 में यूक्रेन और रूस से युद्ध शुरू हुआ है तो अमेरिका यूक्रेन के पक्ष में है और अमेरिका अब ईरान में भी लड़ रहा है। तो अगर ये ईरान को सपोर्ट कर देंगे तो अमेरिका उलझ जाएगा ईरान के युद्ध में और यूक्रेन से अपना सपोर्ट वो पीछे खींच लेगा और इनको मौका मिल जाएगा यूक्रेन पर बढ़िया से हमला करके यूक्रेन पर कब्जा करने का। तो इनको यूक्रेन के युद्ध में फ़ायदा हो रहा है, इसलिए ये ईरान को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा फ़ायदा व्लादिमीर पुतिन को क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखेंगे अपने यहाँ पर एलपीजी की क्राइसिस है। एलपीजी मिल ही नहीं रहा है, सिलेंडर अपने यहाँ मिल ही नहीं रहा है। लेकिन अपने यहाँ सबसे पहले नंबर पर जो सिलेंडर आता था वो आता था ईरान की तरफ से। ईरान में तो भाई बमबारी हो रही है, ईरान से सिलेंडर आ नहीं रहा है, तो सिलेंडर आ रहा है रूस की तरफ से। ईरान पर यहाँ पर बहुत सारा क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल पूरे विश्व में जाता था। अब ईरान पर बमबारी हो रही है तो वहाँ से जा ही नहीं रहा है, तो कहाँ से जाएगा? तो जाएगा रूस से। तो रूस को यहाँ पर डबल फ़ायदा हो रहा है। पहला तो यहाँ पर यूक्रेन के पक्ष में फ़ायदा हो रहा है और दूसरा फ़ायदा जो है वो एलपीजी के पक्ष में हो रहा है। और एलपीजी के साथ साथ यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है ये भर भर के है ईरान इसके रूस के पास, तो ये क्रूड ऑयल का भी पूरे विश्व में एक्सपोर्ट कर रहा है और एकदम भर कर मुनाफा कमा रहा है। इसके बाद
जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुनाफा लूटने वाला भाई हैं, ये हैं हमारे ये इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू। अभी ये पहले पुष्पराज बने हुए थे, इनको कोई मतलब नहीं था, ये अपने आप को सुपर पावर समझते थे, बोलते थे हमारे पास आयरन डोम है, कोई भी हमला करेगा तो हमारा जो आयरन डोम है वो सब कुछ रोक लेगा। फिर इनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। इन्होंने फिर बोला सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन कोई इनकी इज्जत ही नहीं हुई। इनके ऊपर जो है मुकदमा चलने लगा इनके सुप्रीम कोर्ट में, भारत के नहीं, इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पर अगर इनके ऊपर मुकदमा सिद्ध हो गया तो ये चले जाएंगे जेल। लेकिन अब जब से इनके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ है, ये लगातार हमले पर हमला कर रहे हैं। कभी ये गाज़ा पर हमला कर रहे हैं, कभी ईरान पर हमला कर रहे हैं, कभी फिलिस्तीन पर हमला कर रहे हैं। मतलब ये लगातार हमला ही कर रहे हैं, जिससे इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के चार्जेस लगे हैं वो दूर हो जाए, जनता इनको भूल जाए और ये अगले इलेक्शन में फिर से प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बन जाएं। तो अगर ये अगला चुनाव फिर से जीत लेंगे तो इनको जेल नहीं जाना पड़ेगा और साथ में बढ़िया आराम से इनकी सत्ता भी रहेगी। तो सत्ता के लिए इजराइल लड़ रहा है, और जो भर भर के फ़ायदा लेने वाला देश है वो तो है अमेरिका। अमेरिका भाई इतना मतलब अब इतना फ़ायदा ले रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करा लिया था, ठीक है। किडनैप कराने के बाद वेनेजुएला के ऑयल यानी डीजल पेट्रोल पर कब्जा हो गया इनका, डोनाल्ड ट्रंप का। कब्जा करने के बाद अब क्या हुआ कि इसके पास, वेनेजुएला के पास इतना तेल है कि भारत जैसा देश 160 साल तक लगातार यूज करेगा, तब भी यहाँ का तेल ख़त्म नहीं होगा। तो इनको किडनैप करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास आ गया भर भर के तेल। तो ये क्या कर रहे हैं, ईरान तो तेल बेचेगा नहीं तो कौन बेचेगा, रूस बेचेगा और अमेरिका बेचेगा, और महंगे दामों पर बेचेगा तेल को। तो ये क्या कर रहे हैं, तेल बेच रहे हैं। पहला फ़ायदा तेल बेचकर ये कमा रहे हैं। दूसरा फ़ायदा हथियार बेचकर कमा रहे हैं, क्योंकि हथियार तो नंबर 1 पर पूरे विश्व में कौन बनाता है, तो अमेरिका ही बनाता है। हथियार बेचकर पैसा कमा रहे हैं। और तीसरा फ़ायदा ये स्टॉक मार्केट से भी भर भर के पैसा कमा रहे हैं। आप कई सारे रिपोर्ट देखेंगे तो आप देखेंगे जब भी ये अच्छा वाला जो है अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं, उसके 5 मिनट पहले अमेरिका के स्टॉक मार्केट में कोई आता है अनोन बंदा और वो बहुत ज़्यादा बाई कर लेता है, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का प्रॉफिट लेकर वो चला जाता है। और जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई बैड न्यूज़ देने वाले होते हैं, यानी कि मार्केट नीचे जाने वाला होता है, तो उसके 10-15 मिनट पहले कोई बंदा आता है और वो सेल कर देता है बहुत ही भारी मात्रा में, और वहाँ पर भी वो अरबों का पैसा कमाता है। तो इनके इनके अगर 3 हाथ होते तो इनके तीनों हाथों में लड्डू होते। स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, ऑयल से पैसा कमा रहे हैं, और यहाँ पर वारहेड से, वेपन से यानी हथियार से ये पैसा कमा रहे हैं। अब सवाल आता है, सभी लोग तो भाई यहाँ पर पैसा ही कमा रहे हैं, घाटा किसका हो रहा है? तो घाटा हो रहा है भाई आम आदमी का। आम आदमी का घाटा ऐसे हो रहा है कि आप इंडिया में देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी लोग एलपीजी की लाइनों में लगे हुए हैं, किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा है। लाइन में भाई आप दिन भर लगिए, 10 दिन 15 दिन आपको एलपीजी मिलेगी नहीं। आम आदमी का पहला घाटा ये। दूसरा घाटा, अभी इंडिया में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव के चलते अभी आपको डीजल पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहां पर चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एक बैग जो है, एक साथ ही आपको डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर डीजल पेट्रोल भी आपका महंगा हो जाएगा। अगर जहाँ पर डीजल पेट्रोल महंगा हुआ, सब्जी आपकी महंगी हो जाएगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कहीं पर भी आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल पेट्रोल लगता है, तो तेल जहाँ जहाँ पर लगता है वहाँ पर भारी जो है महंगाई आ जाएगी। और इस तरह से जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो यहाँ पर गरीब लोग हैं, उनको जो 2 रुपये मिलता है वो भी बचना एकदम मुश्किल हो जाएगा, और बुरी से बुरी हाल यहाँ पर होने वाली है। भारत के ही मिडिल क्लास के नहीं, पूरे विश्व के मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर भी तेल को महंगा किया गया, आज नहीं तो 1 महीने बाद ऑयल महंगा होने वाला है। और जैसे ही ऑयल महंगा हुआ, जो मिडिल क्लास हैं पूरे विश्व में, अमेरिका में भी गरीब लोग हैं, अमेरिका में कोई अमीर ही नहीं बैठा है कि यहाँ पर कोई गरीब है ही नहीं, अमेरिका में भी गरीब लोग हैं, रूस में भी, इजराइल में भी, ईरान में भी। ईरान का तो वैसे ही बुरा हाल है, लेकिन और भी देशों में गरीब लोग हैं जहाँ पर तेल का दाम महंगा हुआ। अभी क्रूड ऑयल का दाम महंगा हुआ है, तेल का दाम महंगा नहीं हुआ है। जहाँ पर ऑयल का, डीजल पेट्रोल का दाम महंगा हुआ, फिर वहाँ पर बहुत ही भारी गिरावट आने वाली है स्टॉक मार्केट्स में, और साथ में ही भारी जो है प्रॉब्लम्स आने वाली है मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए। तो घाटा तो हमारा ही होने वाला है, लेकिन फ़ायदा किसका हो रहा है आपने देख लिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये युद्ध जो है अभी रुकने वाला नहीं है, ये चलेगा और थोड़ा लंबा ही चलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा।
अगर आप एलपीजी अगर आपने नहीं भरा है तो भरा लीजिए, क्योंकि युद्ध चलने वाला है बहुत ही लंबा, और अभी इतने जल्दी अपने यहाँ एलपीजी की शॉर्टेज खत्म नहीं होने वाली है। डीजल पेट्रोल आपको मिलते रहेंगे, थोड़ा महंगा हो जाएंगे, लेकिन आपको डीजल पेट्रोल मिलते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।